फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे GICRE स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने भी 3.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों ये स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन दिया, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन चल रहा था रेंज के अंदर डाउन साइड की तरफ, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है। करेक्शन का ट्रेंड इसका बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, और वही दोस्तों RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों, हमें एक रेंज ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है, और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन दोस्तों 398 यानी तकरीबन 400 के आसपास की अराउंड फिगर देखो तो। और अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो 450 के आते हैं। 450 का टारगेट आता है। और दोस्तों, यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस ये स्टॉक रिजेक्शन फेस करेगा, और वो है दोस्तों ब्लू लाइन के आसपास। और फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप लॉस आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक रेंज ब्रेकआउट भी आइडेंटिफाई हुई। ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।